भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण के चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि मंत्री सुमंत वन से वापस अयोध्यापुरी लौट के आते हैं तो देखते हैं कि महल में ऐसा लगता है जैसे कि प्रेत का निवास हो। रानियां उन्हें व्याकुल और व्यथित जानकर, दासियां उन्हें व्याकुल और व्यथित जानकर रानी कैकेयी के महल में ले आती हैं, जहां देखते हैं कि राजा दशरथ दीन और हीन अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। और जैसे ही वह जानते हैं कि सुमंत आए हैं तो उनसे पूछते हैं कि जहां मेरे राम लखन हैं वहां तो मुझे पहुंचाओ, नहीं तो मेरे जो प्राण हैं वह निकलने वाले हैं। आइए इसी क्रम में हम आगे के चौपाइयों को गायन करें और उनका भाव समझें। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन श्रिय नयन देखाऊ। राजा बार बार मंत्री सुमंत से पूछते हैं कि मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ, और हे सखा तुम मुझे तुरंत ऐसा उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और वैदेही का मैं दर्शन कर सकूं, उनको अपनी आंखों से देख सकूं। सचिव धीर धरि कही मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री सुमंत कहते हैं कि हे महाराज, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धीर हैं तथा सूरवीर हैं, और धैर्यवान पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा आपने हमेशा साधुओं की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। तब मंत्री सुमंत उन्हें समझाते हैं कि हे महाराज, जन्म मरण सुख दुख और हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल कर्म के अधीन हैं। जैसे दिन रात अपने समय पर होते रहते हैं, इसमें किसी का बस नहीं चलता है। जैसे रात हुई तो दिन होगा ही, दिन हुआ तो रात भी होगा, अपने समय पर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख अनायास ही आते जाते रहते हैं, उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहूँ विवेक विचारी, छाणिय सोच सकल हितकारी। फिर मंत्री सुमंत उन्हें समझाते हैं कि जो मूर्ख होते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो धीर नहीं है, वही व्यक्ति सुख और सुख में हर्षित होते हैं और दुख में बिलखाते हैं, दुख में विलाप करते हैं। लेकिन आप तो धीर पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं। जो वीर पुरुष होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वह न सुख में हर्षाते हैं और न दुख में विलाप करते हैं, दोनों में सम रहते हैं। इसलिए आप विवेक का विचार करिए और सब प्रकार से जो शोक है उसका त्याग करिए। प्रथम बासु तमसा भयऊं, दूसर सर सुर सरि तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के किनारे हुआ, दूसरा गंगा नदी के किनारे हुआ। सीता सहित दोनों भाइयों ने उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। होत पाप्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत प्रकार से उनकी सेवा की। वह रात्रि वहीं श्रृंगबोरपुर
श्रृंगवेरपुर में ही बिताए। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़का दूध मंगाया और फिर अपनी जटाएं बनाई। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। उस पर पहले श्री राम ने प्रिया सीता जी को चढ़ाया, फिर आप चढ़े, फिर लक्ष्मण कुमार ने राम की आज्ञा पाकर वह भी नाव पर चढ़े। बिकल बिलोकी मोही रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गहू। तब मुझे व्याकुल देखकर श्री राम ने कहा कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार चरण कमल पकड़कर कहना। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी कृपा से, अनुग्रह से और पुण्य से वन की जो सारे मार्ग हैं उनमें मेरा कुशल और मंगल ही होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ। प्रतिपालिया यस कुशल देखन, पाय पुण्य फिर आई हूँ। जननी सकल परितोष परि परि, पाय करि विनती घनी। तुलसी करे सोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक कुशल पूर्वक फिर लौट के आऊँगा। सब माताओं के पैर पकड़कर और उनका समाधान करके और उनसे विनती करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरुसन कहब संदेश, बार पार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु, जहिन सोच मही अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश करें जिससे पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वह मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज जी सुखी रहें। कहव संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेवो मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर मेरा संदेशा कहना कि राजा भरत पद पाकर नीति का त्याग न करे, वह मन कर्म वचन से प्रजा का पालन करे और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करे। और निवाहे हो भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तहि राखव राऊ, सोच मोर जनी जही करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और सज्जनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वह किसी प्रकार से मेरा शोष न करे। लखन कहे कछु
बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहवन तात लखन लरिकाई। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया, बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण जी के लड़प्पन की बात वहाँ मत कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेह में शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया। इस प्रकार वह कुछ कह नहीं पाई। आज की कथा यही तक। अगले भाग में अभी सुमंत जी का पूरा संदेशा पूरा नहीं हुआ है, उसको हम कहेंगे। इसके बाद राधासत जी सुरधाम प्रयाण करते हैं, उस प्रसंग का गायन करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।